सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में बात करूँगा एंड इन तीनों स्टॉक्स को मैंने एक ही वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि तीनों में ही सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 10,800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इनके पी रेशियो को देखोगे तो ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है। अभी करेंटली 46 इनका करंट पी रेशियो दिख रहा है, जो कि एक टाइम पे 200 प्लस था। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला, स्टॉक भी नीचे गिरा है, दूसरा लगातार अर्निंग्स भी स्काई रॉकेट हुए हैं। तो इन दोनों मल्टीपल फैक्टर्स के चलते इनका पी रेशियो बहुत ज़बरदस्त नीचे की ओर गिर गया है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर बात है एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर बात है। प्लस अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स स्टॉक को बेच के निकल रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो तो अभी नहीं दिख रहा है। अब टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो इस वीक, ये जो वीक अभी बीता, इस वीक में ओवरऑल 4.9% का करेक्शन हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की ओर गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ मान के चलिए कि सबसे पहला चीज़ कि रीसेंट अगर मैं करेक्शन का मेजरमेंट करूँ तो रिसेंटली स्टॉक 48% डाउन है एंड अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से मेजर करूँ तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में गिरावट हुआ अप्रॉक्स 50% के आसपास, ठीक है। 50% के करेक्शन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहता है, एक बड़ा कंसोलिडेशन। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर वाई कंसोलिडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ आप बताइए, स्टॉक यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे तो एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ भाई स्टॉक में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है। मगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेट करे, उसका मतलब क्या है कि बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड जितना बड़ा कंसोलिडेशन जोन उतने बड़े एक्यूमुलेशंस बायर्स का देखने को मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ नीचे गिरने के बाद 2 वीक या फिर 1 महीने तक कंसोलिडेट करता है एंड वहीं दूसरे सिनेरियो में स्टॉक गिर के 6 महीने तक कंसोलिडेट करता है। तो इस कंडीशन में जब ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होगा तो किस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाओगे? ऑब्वियसली 6 महीने वाले कंसोलिडेशन में। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तक बायर्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 1 महीने तक बायर्स का एक्यूमुलेशन हुआ है। तो जितना बड़ा करेक्शन उतना ही बड़ा कंसोलिडेशन भी रिक्वायर्ड रहता है एंड यहाँ पे जिस हिसाब से 50% का करेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में तो ये कंसोलिडेशन एकदम छोटा है। इतने बायर्स अभी नहीं आ चुके हैं कि ये ब्रेकआउट दे देगा तो तेज़ी को सस्टेन कर जाएगा एंड वापस नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। उतने बायर्स का एक्यूमुलेशन अभी नहीं हुआ है एंड ये जो जोन है, इस जोन में जितना भी कंसोलिडेट कर ले, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है आप बुलिश नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक को लेकर, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक में बुलिश बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का कोई भी यूज़ नहीं है जब तक ये ब्रेकआउट ना दे, ठीक है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा आप नोट करके चलिए, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग करेक्शन थोड़ा सा ये स्टॉक रुका है, एक लेवल पे बेस बना रहा है, बट बेस को एक्टिवेट होने भी देना है। ये तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हम लोगों ने देख लिया क्लोजली। इसको हम लोग डेली ट्रैक करेंगे या फिर वीकली ट्रैक करेंगे, बट पहले से कोई प्री एजम्पशन नहीं करेंगे, पहले से कोई डिसीजन नहीं लेके बैठेंगे, ठीक है। क्लियर कट एक्शन हो जाने दीजिए। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो 1690 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी 2.4% का करेक्शन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, कभी 6% ऊपर जा रहा है, कभी 7% ऊपर जा रहा है। आज फाइनली छोटा सा 2.4% का करेक्शन हुआ है। देखिए पिछले कुछ दिनों में कितना बाइंग हुआ है वो मैटर नहीं करता है, ओवरऑल मेजर ओवरव्यू आपको जानना ज़रूरी है, तभी जाके आप क्लियर कट डिसीजन ले सकोगे। तो बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स तो देखने को मिलेंगे ही, बीच बीच में कभी कभी स्टॉक्स बहुत तेज़ ऊपर जाते हैं, बहुत तेज़ नीचे गिरते हैं, बट हर एक मूवमेंट से हम लोग अपना डिसीजन तो नहीं चेंज कर सकते हैं ना। दीपक नाइट्राइट को अगर करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक अपने लोअर लेवल से अप्रॉक्स 40% रिकवर कर गया था। ये
चार्ट में छोटा दिख रहा है, बट ये 40% का रिकवरी है दोस्तों। एंड ये जो रिकवरी है, क्या इससे बुलिश मान लेंगे इसको? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए इस सेलिंग के कंपैरिजन में ये बाइंग ना के बराबर है। एंड अभी जिस तरीके से डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से दीपक नाइट्राइट का भी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। एंड वो कौन सा ब्रेकआउट का लेवल है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था, अभी इसी पर्टिकुलर लेवल को स्टॉक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने वाला है। अब इस रेजिस्टेंस पे जब तक ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं देता है, इसको बुलिश नहीं माना जा सकता है, इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड ध्यान रखिए कि इसके भी करेक्शन को आपको मेजर करना है कि ये कितना डाउन हो गया था। 59%, अप्रॉक्स 60% का करेक्शन हुआ है। तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक ही ये ब्रेकआउट दे देता है, तो मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाऊंगा दीपक नाइट्राइट स्टॉक को लेके कि नहीं भाई ये बुलिश बन गया, नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली ये बहुत इंस्टेंट ब्रेकआउट माना जाएगा, तो उसमें मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाऊंगा। बट हाँ, आने वाले कुछ दिनों तक बरकरार इसी रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता चला जाए एंड उसके बाद 2-3 वीक के बाद ये ब्रेकआउट दे, तब वेल एंड गुड, पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो यहाँ पे फिर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर बुलिशनेस का संकेत वहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो दीपक नाइट्राइट, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज दोनों में ही ब्रेकआउट का इंतजार करना है। डिसेंट बाइंग लोअर लेवल से ज़रूर हुआ है, बट उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एंड इन दोनों स्टॉक्स के साथ पिक्चर परफेक्ट फिट बैठता है ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक। ट्रेंट को अगर देखोगे तो रिजल्ट आने से पहले ही ज़बरदस्त मूवमेंट स्टार्ट हो गया था एंड आज ये स्टॉक 0.7% के माइनर तेज़ी के साथ 4280 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसके चार्ट को भी देखोगे तो कोई छोटा मोटा नहीं, इसमें भी बहुत ही बड़ा करेक्शन हुआ है अगर ऑल टाइम हाई से आप मेजर करोगे तो। एंड करेक्शन के पीछे का सिर्फ एक मेन रीज़न है, ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग। बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया था, जिसके चलते स्टॉक में यहाँ से 60% का करेक्शन हुआ है। एंड ध्यान रखिए कि ये जो बाइंग है, इस तरीके का मल्टीपल टाइम्स बाइंग हम लोगों ने कई बार विटनेस किया है। तो ये मत उम्मीद करके बैठिए कि ये बाइंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार ये रिवर्स कर जाएगा, नहीं। सारे बाइंग को सेम कंसीडर करना पड़ता है। हाँ, अगर सही में ये 52 वीक लो है तो आने वाले दिनों में ये इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा एंड ये इसके पहले ही रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिए, अभी के लिए हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? ये पर्टिकुलर लेवल। एंड इस रेजिस्टेंस पे इंस्टेंटली ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जैसा कि दीपक नाइट्राइट में मैंने आपको बताया, जैसा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में मैंने आपको बताया कि जोन का अपर लेवल तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, बट तुरंत अगर वो अपर लेवल को ब्रेक कर दे तो थोड़ा सा चिंता हो जाएगी, क्योंकि इतना जल्दी ब्रेक नहीं करना, थोड़ा समय बिताए, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो होपफुली एक ज़बरदस्त ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन तीनों स्टॉक्स को ज़रूर आप ट्रैक कीजिए वीकली बेसिस पे। एंड अभी इंस्टेंट ब्रेकआउट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है कुछ समय के बाद तो होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल इन क्वालिटी स्टॉक्स में हम लोग विटनेस कर पाएंगे। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।